एक मदद फोटो बस ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी का बॉटनिकल गार्ड से आप सुने होंगे, उनकी आवाज़ में मैं निकालता रहता। जब भी आप तड़ोबा में आते हैं, जंगल फॉरेस्ट में जाते हैं, तो बढ़िया सा हमें मिल जाता है नेशनल पार्क जो होता है। तो उसमें क्या मिलता है? नेशनल बर्ड। तो आवाज़ करता है समझो, उसको टाइगर मिला तो डिफरेंट साउंड, जैसे कि ऐसी आवाज करते हैं। वहाँ पे स्पॉटेड डियर है, डियर पता है आपको? स्पॉटेड डियर, तो उसको टाइगर दिखा तो ये आवाज डिफरेंट करता है। तो उसी की आवाज में चेंज होता है। पता चल जाता है यहाँ पे टाइगर आने वाला है या लेपर्ड। यानी कि आप जंगल में जा रहे हो ना, इतना मजा नहीं आता जब ये चिल्ला के बताते हैं यहाँ पे टाइगर आ रहा है, यहाँ पे लेपर्ड आ रहा है, तब मजा आता है। तो ये ना साइलेंट में आप जा रहे हैं, बस देख रहे हैं वो, तो ये बताएंगे आपको, तब पता चल जाता है उसकी वैल्यूज क्या होती है आगे में। और उसके साथ में जैसे कि वो आवाज करता है, उसमें रेटिंग कॉल बोलते हैं। फीमेल को अट्रैक्ट करना होता है तो डिफरेंट आवाज होती है, जैसे कि ये रेटिंग कॉल है। ओनली मेल बनाता है, फीमेल नहीं बनाता। इसमें खूबसूरत भी मेल ही दिखता है, फीमेल नहीं दिखता। तो बर्ड में खूबसूरत मेल, एनिमल्स में खूबसूरत मेल, फिर इंसानों में खूबसूरत कौन होता है? मेल। मेल देखो, वही झगड़ा नहीं लगा। मेल फीमेल, मेल फीमेल। मैं बताता हूँ, मैं मेरे एंगल से बताता हूँ। मैंने जो सोचा वो खूबसूरत है किड्स, बच्चे, लड़का हो या लड़की हो, दोनों खूबसूरत है क्या नहीं बताओ? है ना? तो यानी कि इंसान ही खूबसूरत है, लड़का हो लड़की हो दोनों खूबसूरत है। यानी कि इक्वल राइट्स की जैसे बात करते हैं, इस तरह से सच में रियल लाइफ में भी यही होना चाहिए, तब हमें पता चल जाता है सब खूबसूरत है। तो ऐसा रहता है। उसी के साथ में उसका दोस्त होता है लंगूर के, मतलब स्पॉटेड डियर के साथ वो होता है लंगूर। ब्लैक फेस, रेड फेस वाला मंकी होता है और ब्लैक फेस लंगूर, दोनों में डिफरेंस है। रेड फेस वाला जो रहता है ओनली फ्रूट्स खाता है, और अपना ब्लैक वाला लीव्स खाता है, बार खाता है, फ्रूट्स खाता है, सब मिक्स वाला खाता है। समझो इनको टाइगर दिखा, पूरा माहौल बदल जाता है। जैसे क्या बात करता है, ये पूरा बदल जाता है। क्यों? क्योंकि लेपर्ड आने पे भी ये आवाज करता है जोर जोर से, क्योंकि लेपर्ड पेड़ों पर चढ़कर इन पर अटैक करता है। एक बार टाइगर जा रहा है ना, तो ऐसे देखते हैं, टाइगर जा रहा है, यहाँ जहाँ टाइगर ऊपर रहे ना चढ़ता, लेकिन लेपर्ड ऊपर चढ़कर इन पर अटैक करता है। इसी के कारण ये लेपर्ड से ज्यादा डर होता। क्या है, हम जब जंगलों की तरफ घूमते हैं मस्त, जैसे कि कोई गाड़ी में घूमता है, कोई बाइक पे है, जब भी हम उनके घर में जा रहे हैं, एक्चुअली वहाँ पे बर्ड्स और एनिमल मिलते हैं, हम क्या करते हैं, कोई गलती से आगे मिला कि भाई उनके घर में हम गए हैं तो उनको डिस्टर्ब करना चाहिए क्या? सिर्फ देखना चाहिए। फिर देखिए आपको आनंद मिलता है कि हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करके देखें। और एक चीज, हम जाते हैं इंसान घूमने के लिए, लेकिन वहाँ पे लंगूर दिखा कि पहले मन में क्या आता है, वो भूखा होगा भाई उसको खाना दो, जो कि गलत बात। किसी भी बर्ड्स और किसी भी एनिमल को जंगलों की तरफ खाना नहीं देना होता है। आपने गलती से वेपर दे दिया, कोई सब्जी दे दिया, कोई चपाती रोटी कुछ भी दे दिया, तो ये प्रोडक्ट इनका खाना नहीं है, ये ऑयली प्रोडक्ट है, इंसान ने बनाए हुए प्रोडक्ट है। जब इनको खिलाओगे तो इनकी उम्र होती है 15 साल। आपकी चपाती रोटी वेपर से खिलाओगे ना, तो इनकी उम्र घट कर सिर्फ 10 साल जीते हैं। किसकी गलती है? हमने देना चाहिए क्या? बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि आपका घर जहाँ पे है, आपका जो लोकेशन है, वहाँ पे आप पानी के बर्तन रखिए, भरकर किसके लिए? चिड़िया के लिए, बर्ड के लिए, ताकि वो बर्ड्स बचने चाहिए जो अपने सराउंडिंग है। सही है? तो
ये जरूरी रहता है मॅडम. तिकडून असा फोटो काढा पोटला, सगळे इथं नहीं होता, ये बेस्ट रहता है. उसी के साथ और बात करते हैं हम जैसे कि रेड जंगल फॉल. ये कान्हा, पेंच, बांधवगढ़ इस साइड में मिलता है, बट हमारे यहाँ पे कौन सा मिलता है? ग्रे जंगल फॉल. अब ताडोबा में घूमे हैं? नहीं. कब है आप, कब आने वाले हैं? कल, अगले हफ्ते. ओके, वेलकम टू ताडोबा. वापिस मैं ताडोबा में मिलूंगा क्योंकि मैं वहाँ पे भी होता हूँ, मेरे शोज वहाँ पे भी चलते हैं. तो मैंने बोला था रेड जंगल फॉल और ग्रे जंगल फॉल. साइलेंट और धूप में मत बैठिए, छाँव में बैठिए. यहाँ पे बहुत बढ़िया जगह है. और मैं सब जगह मैं देखूँ. क्या होता है, कई बार मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ तो ये एरिया मेरा ही हो रहा है या इधर ऐसा. तो जो मुर्गा होता है अपना गांव वाला भी मुर्गा सिमिलर दैट रेड जंगल फॉल आवाज करता है जैसे कि कोई करता है क्या अपने में टुकड़ू, पता है ना? ऐसे ही तो होती है ना. वापस सुना देता हूँ. ऐसे या उसकी दोस्त है कौन? मुर्गी. वो आवाज करेंगी. क्यों निकाल सकता हूँ? क्योंकि उनसे मैं दोस्ती करता हूँ. मैं एक किसान का लड़का हूँ. जब खेती करता था तब क्या करता था? हल चलाता था. जो भी खेती का जुताई का काम करता था वो सब मैं करता था. तो हुआ क्या, उस टाइम जब मुर्गा मैंने बंद करके रखा तो वहाँ पे जाके मैं ऑब्जर्व करता था. ये आवाज है, समझो मुर्गी ने अंडा दे दिया तो जाके ढक देने का तब पता चल जाता दे दिया अंडा. ये वहाँ से मैं लर्न किया हूँ. तो ये चीजें होती है. उसी के साथ में यहाँ पे मिलता है ग्रे जंगल फॉल. तो आवाज करता है जैसे कि ये ग्रे जंगल फाउल है. ये ताडोबा में आपको मिलेगा. ये मुर्गा ही रहता है, त्याला राखाडी मुर्गा म्हणतात मराठीमध्ये. तो इनको भी देखना चाहिए. तो ये भी बहुत ब्यूटीफुल होते हैं. और एक बात दूसरा बता देता हूँ, किंगफिशर पता है आपको? नहीं तो बॉटल की याद आएंगी भाई. मतलब आ गई याद. वो नहीं, मैं बर्ड के बारे में बात कर रहा हूँ. उड़ने वाला बर्ड पता चला? किंगफिशर उसके लिए फेमस नहीं है. किंगफिशर उसके लिए बदनाम है. सही है ना? तो फेमस किसके लिए पता है आपको? जापान की जो सबसे बड़ी कंपनी है बुलेट ट्रेन. उस बुलेट ट्रेन की आगे वाला पार्ट देखिए किससे बना हुआ है? किंगफिशर से बना हुआ है. मतलब बुलेट ट्रेन को जो आगे का पार्ट दे रहा है, रफ्तार दे रहा है, वो किंगफिशर की बदौलत है. उससे उसको स्पीड मिल गई और आवाज कम हो गई तो बेनिफिट मिल गया ना. तो किंगफिशर उसके लिए रफ्तार और स्पीड की जो आवाज कम करने के लिए फेमस होता है. तो आवाज करता है जैसे कि ब्रांच पे बैठा है बढ़िया सा तो आवाज करेगा. बट यही उड़कर जाएगा तो डिफरेंट, मतलब हर सिचुएशन में डिफरेंट साउंड करते हैं बर्ड. जैसे कि और एक होता है ये भी किंगफिशर सिमिलर. ये मैं कौन सी निकाला? व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर. किंगफिशर में भी यहाँ पे 5 स्पीशीज मिलते हैं. आपने कितने देखे? कई बार लोग टाइगर टाइगर सिर्फ टाइगर टाइगर और टाइगर. मैं बताना चाहता हूँ जब टाइगर देखने आते हो ना आपको टाइगर की ओनली 1 स्पीशीज मिलेगी. उसमें हम खुशी मानते हैं. लेकिन बर्ड में 300 प्लस स्पीशीज मिलते हैं. हम कितने देख पाते हैं? बस एक स्पीशीज से खुश है भाई. लेकिन बर्ड भी देखने चाहिए, इम्पोर्टेंट होते हैं. तो आगे में मैं बता देता हूँ जैसे कि वो रात में निकालती है टिटवी लैपविंग. ऐसे ही आवाज करती है. और ये लैपविंग कभी भी पेड़ों पे नहीं बैठती है. क्यों नहीं बैठती कोई बताएगा? यस, क्योंकि हर बर्ड के फिंगर्स ऐसे रहते हैं, ये पकड़ते हैं. लैपविंग को ये नहीं रहता है.
दम नहीं रहता है, वो पकड़ेगा। इसी के कारण लैपविंग कभी भी पेड़ों पे नहीं बैठती। और मैं बताना चाहता हूँ कि बार्किंग डियर, तड़ोबा का सबसे छोटा डियर होता है बार्किंग डियर। वो आवाज करता है, बार्क करता है। उसको बार्किंग डियर बोलते हैं और सबसे छोटा होता है। और एक छोटा सा बर्ड होता है कॉपर स्मिथ बार्बिट, बढ़िया सी आवाज करता है, जैसे कि ये मैं कोई डांस नहीं कर रहा हूँ, उसके एक्शन है। जब आप उसको रियल में देखोगे तो यही एक्शन आपको दिखेगी। वो क्यों करता है? ताकि सभी फीमेल को ये आवाज जाए और फीमेल अट्रैक्ट हो। तो बर्ड का यही एक बढ़िया हथियार रहता है, साउंड। तो डिफरेंट आवाज निकालेगा तभी फीमेल अट्रैक्ट होगी। एक तो दिखना, तो बर्ड सबसे बढ़िया वर्क करता है। क्या कोई बताएगा? फीमेल को अट्रैक्ट। बर्ड क्या काम करता है? फीमेल बर्ड को अट्रैक्ट करता है, ये तो उनका काम ही है। और कुछ करता है? मुझे बता दो, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन से है? बरगद, बराबर। पीपल हो या बरगद हो, इसका सीड्स कितना बड़ा होता है बताइए मुझे। पेड़ तो बहुत बड़ा होता है। क्वेश्चन आपके लिए है, सीड्स कितना बड़ा होता है? कितना छोटा? बहुत छोटा। सही कोई मैटर कर देगा? नहीं, बहुत छोटा, यानी कि खसखस के दाने से भी छोटा होता है। पता चला? ये जो सीड्स होता है ना, इस सीड से एक भी इंसान पेड़ नहीं उगा सकता है। पता चला? yes. क्या बोला मैंने? जो ऑक्सीजन देने वाले एक्स्ट्रा पेड़ है वो इंसान कभी भी नहीं लगा सकता। मतलब सीड से एक भी इंसान नहीं उगाता। पीपल के पेड़, बरगद के पेड़ कौन उगाता है? फिर आ गए अपने हीरोज। तो ये क्या करता है? फ्रूट्स खाता है। इतने साइज में फ्रूट रहते हैं पीपल बरगद के, तो ये खा लेता है। उड़ गया, आ गया भाई इधर बॉटनिकल में। यहाँ पे आने के बाद 2 नंबर करता है। क्या करता है? 2 नंबर। तो वहां से 100% पेड़ उगता है, जिसको पानी देने की जरूरत नहीं, नेचुरल तरीके से वो फूलता है 101%। यानी कि बर्ड ने लगाया हुआ पेड़ हमेशा जीता ही है। इंसान ने लगाया तो उसको उसकी गारंटी नहीं, भाई ये जिएगा नहीं, पता नहीं, ठीक है ना। इसीलिए बर्ड्स को बचाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बर्ड पेड़ लगाते हैं, पेड़ हमें बचाते हैं, यानी ये सृष्टि को बचाते हैं। भाई बच्चा जन्म में आया है, न्यूबॉर्न बेबी, तो कैसे रोएगा? रो रहा है। तो सबसे पहले, हाँ ये बच्चा रो गया, तो सबसे पहले जब जन्म में आता है तो क्या काम करता है बताइए? दूध पीता है, बराबर, दूध पीता है और पॉटी करता है और रोता है। कोई हंसेगा? सही है? डिफरेंट ये करता है, बराबर। ये आपने गेस किया, करेक्ट किया। लेकिन मेरा क्या मानना पता है? बेबी जब जन्म में आया, बच्चा जब जन्म में आया, तो सबसे पहले उसने क्या किया पता है? ऑक्सीजन लिए। किससे मिले? मतलब पेड़ों से। माँ का दूध पीने से पहले उसने ऑक्सीजन लिया, उसके बाद तो इस सृष्टि में जन्म लिया। उसके बाद जब बड़ा हो गया, मेरे जितना बड़ा हो गया, आपके जितना बड़ा हो गया, हम अभी क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन ही ले रहे हैं ना, पूरी लाइफ जिए। भाई बूढ़े होके मर गए, क्या हुआ? बूढ़े होके मर गए, तो जलाते किस पर है? लकड़ियों पे, लकड़ियों पे। सही है? लकड़ियाँ कहाँ से आती है? जंगल, मतलब पेड़ ही आ गया ना। मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक कौन काम में आता है? पेड़ ही तो आता है। फिर अपने काम में आने वाले पेड़ का हम क्या हाल कर देते हैं? जहाँ वहाँ पार्किंग के लिए जगह नहीं, काट दो पेड़। घर के लिए जगह नहीं, काट दो पेड़। खेती के लिए नहीं जगह, काट दो पेड़। सिर्फ काटते रहते हैं। तो मुझे बोलना है, जो हमें जन्म देता है, जो जीने की राह देता है, एनर्जी देता है, उसी का हम काट करके हाल बेकार कर देते हैं, उसका कोई चिंता नहीं करता। तो मेरा एक कहना है, आप अभी सिंगल है सर, आप सिंगल है, हाई डबल है, वो बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपने मेरे दूसरा लिया। सिंगल मतलब अभी आप कितने हैं यहाँ पे बैठे हुए?
सिंगल है। आपके अकेले के खुद के ऑक्सीजन तो खुद खरीद लो, यानी कि खुद 10 कम से कम 10 पेड़ लगाओ खुद के हक के, फिर बोलो कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और देते भी है हमारा पेड़ लगा के। करेंगे ना? जब भी बच्चा स्कूल में जाता है ना, कोई भी स्कूल में स्टूडेंट जाता है तो उसके साथ है ना 2 बोतल पानी बेचने का, एक बोतल उसको पीने के लिए, दूसरा पेड़ को डालने के लिए। जब उसके मन में आएगा कि पेड़ को मैंने पानी दिया है तो लाइफ में वो बहुत ये हो जाएगा सक्सेसफुल, मैंने पेड़ को पानी दिया है, पूरा लाइफ वो जानेगा। अभी उसके मन में छोटा सा पौधा खिला, बड़ा होके बड़ा वृक्ष से बनेगा और सभी दुनिया को बताएगा पेड़ वेरी इम्पोर्टेंट, पेड़ लगाओ भी बचाओ, ये जरूरी होता है। सही है क्या नहीं? बचाएंगे सब मिलकर। यहाँ पे हमारी ग्रीन आर्मी भी है, जो हमारे सब ऑफिसर्स है, ग्रीन आर्मी बोलता हूँ। जैसे हमारे देश की सीमा पर बंदूक ताने हमारे सैनिक रहते हैं, आर्मी रहती है, उसी तरह से फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रीन आर्मी रहती है। करेक्ट? यस सर। वो तो इंसान को बचाने के लिए लड़ते हैं, लेकिन आप सभी मिलकर जंगल को बचाने के लिए लड़ते हैं। उसमें दुश्मन को भी जान देने की पावर रखते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन सबको मिल रहा है ना, दुश्मन हो या दोस्त हो सभी को तो जा रहा है। ऐसा नहीं कि तो दुश्मन का ऑक्सीजन आप बंद कर रहे हैं। सही है ना? इतना बेस्ट वर्क करते हैं ग्रीन आर्मी, तो पूरा अभिमान प्राउड फील होना चाहिए। जब फॉरेस्ट के अंदर हम काम करते हैं, बिना काम के बोलना चाहिए हम फॉरेस्ट को बचाने के लिए कभी भी कमर करेंगे और उसको बचाने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। ठीक है ना? यस सर। यस, वेरी गुड। और एक चीज, छोटी सी एक चीज, जैसे कि क्रो, पता है आपको? सबसे पहले मुझे पेमेंट करने से हुआ पता है, मतलब मेरी रोटी खाने के लिए क्रो की वजह से। ये कौवा जो होता है सबसे बेस्ट वर्क करता है। क्या करता है कोई बताएगा? सबसे बेस्ट, जंगल में आप जाते हो ना, अभी इधर आ गए बढ़िया, हम जंगल में आते हैं और घूमते हैं तो क्या बोलते हैं, आपको कोई बदबू आती है क्या? गंदी बदबू आती है क्या? क्यों? क्योंकि हमारा बेस्ट वर्क करता है क्रो। यहाँ पे चूहा है, हफ्ता हो गया सड़ गया भाई, हमें तो बदबू आती है, लेकिन क्रो उसको डाइजेस्ट कर सकता है, उसकी उतनी पावर है। वो वेज भी खाता है, वो नॉन वेज भी खाता है। कौन? कौवा। वैसे एनिमल में कौन है बताइए? हाइना तो सिर्फ हड्डी खाएगा, मांस खाएगा। ये यहाँ से आंसर आया बढ़िया। पिग, वाइल्ड बोर, जिसको रानडुक्कर वगैरह बोलते हैं, तो वाइल्ड बोर। ये यहाँ पे ग्रास चढ़ गई ना, इसको भी डाइजेस्ट करने की पावर रखता है वाइल्ड बोर। यानी कि वेज और नॉन वेज दोनों खाते हैं वाइल्ड बोर, बराबर। तो मैं बोलना चाहता हूँ, जब फॉरेस्ट में गया तो क्या बोलते हैं? बस वाव वाव बस। और यहाँ पे आ गए, ये जंगल हो गया, अभी उसके अपोजिट आ गए। यहाँ पे गए तो यहाँ पे रहते हैं बर्ड्स और एनिमल्स, यहाँ पे रहते हैं इंसान, है ना? तो होशियार कौन हो गया भाई? जहाँ पर भी इंसान गया है वहाँ पे शेर पूरा हाल करके आया। इंसान चांद पे पहुंच गया, लेकिन गंदगी के बारे में सबसे बैकवर्ड इंसान ही रह गया। भाई यहाँ पे कीचड़ है, कोई बर्ड गया ना तो आपको फुटप्रिंट्स मिलेंगे, टाइगर गया तो पगमार्क्स मिलेंगे, लेकिन कोई इंसान गया ना सिर्फ कचरे का ढेर मिलेगा। उसमें प्लास्टिक, उसमें रैपर, जैसे कि ये रहा है क्या नहीं? है क्या नहीं? तो मेरा मानना है, आज मैंने ये रियल एग्जाम्पल दिखाया, इसी तरह से जहाँ पर भी जाते हैं यही चीज खाते हैं मस्त, तब लोग ये हमारा जगह ही नहीं है ना। तो मैं मानता हूँ, समझिए ये आपने खा लिया, ये खट्टा मीठा था, मस्त था, आपको जो पसंद आ गया, भूख भगा दी, लेकिन इसी के नीचे में मसाला वैसे के वैसा ही रहता है, पता है? इसके नीचे में मसाला वैसे रहता है, खट्टा वाला। हमारी गाय की जो गाँव की जो गाय होती है, बराबर, गाँव वो आती है, थोड़ा सा इसको चाट के देखती है, अरे ये तो खट्टा है, मसाला है ना इसमें तो खट्टा है,
आपको खट्टा लगता है तो ये पूरा ही कैरी बैग निगल लेती है, पता है ना। गाय बहुत अभी प्लास्टिक खा रही है, इसका रीजन पता चला, हम फेंक रहे हैं वो खा रही है। वही लोग वेजिटेबल्स कुछ भी बच्चा कुचा बांधते पॉलिथीन में और फेंक देते दूर। भाई इनसे दूर गया, लेकिन वहां पे जाके जो काऊ होती है जाके खाती है, उसके पेट में गया, उसको डाइजेस्ट होता है क्या? हम तो उसका दूध पीते हैं, पावर बढ़ाते हैं, और वही गाय हमारा प्लास्टिक खाती है। कितनी दुख भरी बात होती है। तो मेरा बोलना है, जब इस गाय को मतलब डाइजेस्ट ना होता है, एक मेरे दोस्त है, फॉरेस्ट गार्डी है, उनका नाम है रमेश खरमाड़े सर, तो पुणे के हैं, जुन्नर के। तो उन्होंने क्या किया पता है, एक गाय के काऊ के पेट से 35 kg प्लास्टिक बाहर निकाला है। ये सिर्फ एक गाय के पेट से निकाला। ऐसे कितनी गाय है? करोड़ों लाखों। कभी हम नहीं सोचते हैं, जो हमें दूध देते हैं, जो जीने के लिए हमें पावर देते हैं, उसी को हम प्लास्टिक खिला के मार देते हैं। तो हमने बदलना चाहिए। जहाँ पे भी जा रहे हैं ना, क्या करना चाहिए? प्लास्टिक का यूज कम से कम। बिस्लरी की बोतल यहाँ वहाँ थ्रो करनी चाहिए नहीं। कुरकुरे का पैकेट खा लिया, हमारा डस्टबिन होता है, उसमें डाल के डाल सकते हैं, बाकी रीयूज हो, उसका यूज वापिस हो, सही है क्या नहीं? गलती से यही प्लास्टिक समझो आपने इकट्ठा कर लिया, बड़ा ढीक बना दिया बढ़िया वाला, और जमीन में गाड़ दिया, गड्ढा खोद, क्या सोना बनेगा? क्या मट्टी बनेगा? मतलब जमीन का, मट्टी का एक एक कण भी ये प्लास्टिक खत्म कर रहा है। पता चला, जमीन भी तैयार नहीं कर रहा है, मट्टी भी तैयार नहीं कर रहा है। फिर हम इस प्लास्टिक का क्यों यूज करते हैं और क्यों बार बार ऐसे नेचर में फेंक देते हैं? तो हमने बदलना चाहिए। कई लोग समुद्र मतलब क्या करते हैं, हमारा घर तो बहुत खूबसूरत है, उसके बाहर हमारा ही कचरा फेंकते हैं। बारिश आती है, नदी नाले बहते हैं, और जाके कहाँ पे मिलते हैं? समुद्र। जिस समुद्र में करोड़ों जीव रहते हैं, जिसको आपने मैंने कभी देखा भी नहीं, वो हमारे प्लास्टिक के वजह से गुदमर के मर रहे हैं। पता आपको, एक मैंने वीडियो इंस्टाग्राम पे शेयर किया था, बिस्लरी के बॉटल में ऑक्टोपस रह रहा है। क्या उसकी गलती है क्या? क्या उसकी गलती है क्या ऑक्टोपस की कि उसने बिस्लरी में घर बनाया? हमारी गलती है। हम जहाँ भी जा रहे हैं ना, देख लो अच्छे नज़ारे, खूबसूरत है, लेकिन इसको गंदा मत बनाओ। जहाँ पे भी जा रहे हैं, अभी रिसेंटली वो जो अपना आइलैंड है सबसे बढ़िया, कौन सा? 2 बेट है ना अपने, अंडमान निकोबार, उसमें एक ट्राइबल की एक स्पीशीज है, मतलब उसकी अलग ही पहचान है। ओनली 300 बच्चे हुए हैं। तो सरकार ने अभी निर्णय ले लिया है कि उधर अपना बहुत बड़ा ये बनाएंगे, मतलब 10 लाख लोग वहाँ पे स्थलांतरित करेंगे और वो भी भेंट ले लेंगे। मतलब ऐसी सोच होती है भाई, नेचर में हमने प्रगति करना है, लेकिन उसको काट को नहीं, उसको दोस्त बना के फिर सब जिएंगे और सब अच्छा चलेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। आप सब लोग मिलकर अपने मन से, यानी कि अभी देखो मैंने आपको बोल दिया